ये मनाजिर जो आपने देखे हैं कॉन्क्वेस्ट के और फतूहात के, ये रहीम यार ख़ान के मनाजिर हैं, जो कि पाकिस्तान का इलाका है, साउथ पंजाब उसका एक शहर है। और यहाँ पर एक मॉब घुसता है एक लोकल टेंपल के अंदर, और उस मंदिर में घुस के जो हिंदू मूर्तियाँ हैं, मुकद्दसात हैं, जो गॉड्स हैं, उनको तोड़ता है, पथराव करते हैं, उनके ऊपर नारेबाजी की जाती है। कोई पुलिस एहलकार की जुर्रत नहीं होती रोक सकें वो। जिस तरह इस साल के स्टार्ट में कर्क में भी वाक़या पेश आया था इसी तरह का, और भी बहुत दफ़ा हो चुका है। तो कोई आगे नहीं आता, क्योंकि आ नहीं सकता। उसकी वजह कि रियासत इतनी ताकतवर बची ही नहीं है इन एलिमेंट्स के सामने जो उसने अपने हाथ से क्रिएट किए हैं 80 की दहाई से लेके अब तक। तो वो रियासत के ऊपर एक सुपर स्टेट बन चुके हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और अब आपके पास चारा सिर्फ ये है कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जब भी कुछ हो तो आप खामोश होकर ना वो ख़बर को छुपा दें, और आप हमेशा रोएं फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की हालत ज़ार पे, लेकिन ख़ुद यहाँ पर जो आप करें उस पर बिल्कुल आवाज़ ना उठाएं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ का आप हशर करते हैं। ऐसी दोगली रियासत है कि इसको दर्द सारा का सारा ना अपनी सरहदों से बाहर ही है माइनॉरिटीज़ का, इसके अंदर कुछ नहीं है। हालांकि इसके क़याम का मकसद ही इसकी हदूद के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था, जो कि ये भूल चुकी है। चाहे लाहौर का चर्च हो, अस्पताल का, या फिर मंदिर हो ये वाला, या कर्क वाला मंदिर हो, या कोई ऐसा वाक़या हो, कोई बोलने को तैयार ही नहीं होता। एक ट्वीट तक नहीं करते वज़ीर आज़म साहब भी, ना हमारा मीडिया चलाता है, और ना ही इस पर बात की जाती है। सिर्फ बात होती है तो हज़ारों मील दूर बैठी माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात होती है। हालांकि सब भूल चुके हैं और कोई बात करने की उस पर हिम्मत नहीं करता। और शुरू से लेकर अगर हम इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की बात भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो क़याम इस मुल्क का शुरू में हुआ, तो उस पर भी हमेशा से जवाब ये मिलता है कि ये मुसलमानों के लिए बना था, इसलिए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की कोई जगह नहीं है। जबकि भूल जाते हैं कि जिन्ना साहब ने अपनी कैबिनेट के अंदर जो पहले लॉ मिनिस्टर, जो वफाकी वज़ीर कानून, वो कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि हिंदू थे। क्यों लगाया फिर उनको, अगर आपने माइनॉरिटीज़ को कोई मेन स्ट्रीम में लेके आना ही नहीं था? तो ये तो जिन्ना का फ़लसफ़ा था ना, उसका प्रिंसिपल था, तो इसको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे फिर? और दूसरा ये कि मज़े की बात यह है कि मंडल साहब भी 1-2 साल पाकिस्तान में रुक के हिंदुस्तान वापस चले गए थे। उन्होंने देख लिया था कि आगे आके यही होना है यहाँ पर, और वहीं पर दफनाए गए थे बाद में वो, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि ये गलती हो गई है कि वो इस पार आ गए थे, क्योंकि आपने तो जहन्नुम बना दिया यहाँ माइनॉरिटीज़ का रहना वैसे ही। तो ये बात है कि अगर आप निसाब में ये पढ़ाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को बचपन से किताब में लिख के ये पढ़ाएंगे कि मंदिर तोड़ने वाले हीरो होते हैं, जो बाहर से इन्वेडर घुसे हमारी सरजमीन के ऊपर, जिन्होंने यहाँ मंदिर तोड़े, उनको सलूट पेश करेंगे, उनके नाम पे मिसाइल बनाएंगे अगर आप, तो फिर ज़ाहिरी बात है यही सब करेंगे सारे। फिर तो कोई सलूट नहीं होंगे माइनॉरिटीज़ को, कोई रिस्पेक्ट नहीं उनकी की जाएगी, यही सब होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने माइनॉरिटीज़ की अगर बात करनी है तो उनकी हालत ज़ार ये है कि एक NGO है APHRN, उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 20 मंदिर हैं जो फंक्शनल हैं, यानी कि सिर्फ 20 ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये हालत है कि आधों को रेनोवेट ही नहीं किया, आधों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और मज़ीद बनाने की तो गुंजाइश है ही नहीं ना। जिस तरह वो लास्ट ईयर बात हुई थी इस्लामाबाद में मंदिर की, तो पूरा मुल्क आग बगोला हो गया था कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो यही बात है कि अगर आप UK की बात करें तो वहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग जो माइनॉरिटी है ना वो मुस्लिम्स की है, और लोग कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ इस्लाम बन जाएगा 2050 तक। वो इतनी प्रोटेक्शन मिलती है आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जिनको आप गालियाँ देते हैं। आप वहाँ जाते हैं तो उनकी ख़वातीन से शादियाँ भी करते हैं, वहाँ बच्चे भी पैदा करते हैं, नेशनैलिटी आपको मिलती है, रिस्पेक्ट आपको की जाती है, कारोबार करने की परमिशन मिलती है, और अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने की परमिशन मिलती है। मसाजिद वो आप लोगों को बना कर देते हैं, और वहाँ पर इतना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं कि आप आसानी से वहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़िंदगी को ख़तरा लाक नहीं होता। और उसके कॉन्ट्ररी आपके अपने ममालिक में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप कितनी आज़ादी दे रहे हैं, किस कदर ये दोहरा और दोगला मयार है हमारा, कि हमने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ के लिबरलिज़म से, सेकुलरिज़म से फ़ायदा उठा लेना होता है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकुलरिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमें कंट्रोल चाहिए। हिंदुस्तान की जो जमीयत उलमाए इस्लाम वाली पार्टी है, या जमीयत उलमाए हिंद जो पार्टी है, वो कहती है सेकुलरिज़म के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा भी लगा देंगे, और यहाँ वाली जो जमात है वो कहती है कि सेकुलरिज़म को रोकने के लिए आखिरी कतरा भी लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको माइनॉरिटी प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए, और यहाँ पे आप मेजॉरिटी हैं तो आप जो मर्ज़ी करती फिरें, और आलमी कम्युनिटी भी इस पर कुछ नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है कि आप कितनी देर तक ये काम कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसी तरह माइनॉरिटीज़ को क्रश करते जाएँ और कोई एक्शन ना हो। इन तमाम एलिमेंट्स ने जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा है, FIRs हो जाएंगी, मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन इस सोच को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? निसाब बदलना पड़ेगा आपको नॉर्मलाइज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें। आपको जो आपने हेटरेट फैलाया है पिछली 3 दहाइयों के अंदर यहाँ पर अपने फॉरेन पॉलिसी गोल अचीव करने के लिए, उनको अंडरमाइन करना पड़ेगा, और आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि गर्दनें उड़ाने वाले, मंदिर तोड़ने वाले हीरो नहीं हैं, जिन्होंने अमन की बात की है, जिन्होंने साइंस की तरक्की की बात की है, जिन्होंने एजुकेशन की बात की। तो जब तक आप आने वाली नस्ल के जहन जो हैं उनको पुरतशद्दुद नज़रियात से खाली नहीं करेंगे और उनको एक तरक्की पसंदाना सोच नहीं देंगे, तो इस तरह से ये मुल्क जहन्नुम बना रहेगा। एंड इट इज़ द टाइम टू चेंज दिस। थैंक यू।